अरे हेलो ये खंभा को ध्यान दो साल लीजिए एक मेरा वापस चेक करने कहाँ मिलेगा भाई? ऑडियंस जब बैठती है और उसके बीच में कहाँ जा पाएंगे? हाँ यही थे 2-3 लाइनों में रुको इसमें। कोई बात नहीं, बढ़ा दो कि सब ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, वो बढ़ा दो।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम कृष्ण जय गुरुदेव नाम कृष्ण जय गुरुदेव नाम कृष्ण सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम कोट ने सूरज चांद सितारे कोट ने सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे रोम रोम में करें उजारे अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम नील नील तपी भान उतारे
भान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुम्हें खोला ओ करना अनामी पुरुष करतार तुम्हें खोला ओ करना सतगुरु सतनाम तुम्हें खोला ओ करना नर नारियों सत्संग न मिलने से अपनी आध्यात्मिक पराविद्या भारतवर्ष से लोग जैसी हो गई। सत्संग मिलता रहता तो आज तक के सब सरजीव और शांति से अमन से और अपने सत्कर्मों से जीवन बिताते रहते, लेकिन सत्संग न मिलने से हम सब लोग बकरे में चले गए। सही बात तो यह है, संत कोई योगी तो नहीं है, संतों का दर्जा कोई योगेश्वरों का नहीं, न संत अवतारी शक्तियों में आते हैं, जो 10 अवतार न 24 पीर में आते हैं और न 24 तीर्थंकर में आते हैं। संतों का तो स्थान अलग है, उनके नाम अलग है और संतों का नाम अलग। और सत्पुरुष ईश्वर नहीं है, सत्पुरुष ब्रह्म नहीं है, सत्पुरुष पार ब्रह्म नहीं है, सत्पुरुष महाकाल है। सत्पुरुष अलग है। उन्हीं सत्पुरुष का सतलोक से ही उनकी इच्छा रखा, मौज और मर्जी से उन्होंने ये सब विस्तार रचना कर दिया, उनका ही विस्तार। ईश्वर भी उन्हीं के भेजे, ब्रह्म भी उन्हीं के भेजे, पार ब्रह्म भी उन्हीं के भेजे, महाकाल भी उन्हीं के भेजे, उन्हीं के भेजे और इनको उन्होंने अपने देश में भेजा। ये सब लोग उसी सत्पुरुष ने बनाए, न स्वर्गलोक उनका बनाया हुआ, न वैकुंठ है, न वो परमात्मा, न पार परमात्मा, न काल का देश, जो सब सत्पुरुष ने बनाया। पहले सब मंडल उन्होंने तैयार कर, जब मंडल सब तैयार हो गए तब इनको ले जाए। उन्हीं की आवाज़ से ये सब करता और फिर इन सबको भेजा तो उन्हीं की आवाज़ से ये सब उतर करके आए और उन्होंने अपने अपने ईश्वर ने, ब्रह्म ने, पार ब्रह्म ने, इन सब ने, महाकाल ने उस सत्पुरुष की तपस्या यानी ध्यान साधना, और जब इनकी तप तपस्या से, इनके चिंतन से, इनके ध्यान से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा हम तुमसे बहुत सबसे कहा कि हम तुमसे बहुत खुश है, तुमने हमारा खूब ध्यान किया और अब ये बताओ कि क्या थे। तो इन सब ने कहा कि हमको एक छोटा सा राज बोलिए, राज।
तो राज वो देंगे तो उन्होंने मंजूर कर लिया है मत तुमको दिया। अब ये तो सतपुरुष को मालूम था ही क्योंकि तो सब कुछ सर्वे सर्वा ये बगैर सुरतों के ये कोई रचना कर नहीं सकते। जीवात्माओं के बगैर रूहों के बगैर कोई भी रचना संसार में नहीं हो सकती। अब वो मंडल बना दिए, मंडलों का मसाला बना दिया और मंडलों में मसाला व्याप्त कर दिया। मसाला भी उनको नहीं जाना, सब बना बनाया तैयार। अब यह है कि रंग रोगन रखा है, इसको इसमें मिलाओ, इसको इसमें, तो नीला पीला हरा सब ये सब अपना बना के श्वेत सब तैयार कर लो। मसाला सब हर मंडलों में है, स्कूल का स्कूल में, लिंग का लिंग में, सूक्ष्म का सूक्ष्म में और कारण का कारण में, और फिर उसके पर सब मसाला तैयार है मंडलों में। अब यह है कि अपना अपना मसाला तैयार करो। अब तक तो सुरतों को दान में दे दिया, यानी खैरात है, खुशी इसने दिया सत्य। कहाँ रहते हैं सत्य? ईश्वर तो सतलोक में नहीं रहते, ब्रह्म भी सतलोक में नहीं, और पार्वती महाकाल भी सतलोक, ये सब नीचे रहते हैं। और सतपुरुष सबकी सर्वे सर्वा आपके उनके संबंधों की जीवात्माओं के सर्वा सर्वा उस सब खुद मुख्तार है, खुद मालिक है। अब ये राज बिना संतों की किताबों में नहीं रहते, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। जो संत इसको देखते हैं वही इसको कह सकते हैं, और बगैर देखे किसी को पता नहीं। इसको ध्यान दो, जो चीज़ आप कभी नहीं देखी उसके बारे में आप कुछ नहीं कहें। सुनी है तो सुनने के लिए देखने की चाहिए, और फिर नहीं देखी सुनी तो अंधे तो हुई। ये सुनी सुनाई बात है, देखी जाए तब ये मालूम होता है कि सतपुरुष ने किस तरह से अपनी हिलोर इच्छा से अपने शब्द के द्वारा किस तरह से रचना का विभिन्न प्रकार का विस्तार किया, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। लेकिन सबके मालिक सत्य, और संतों का दरबार सतलोक में लगता है, तो संत सतपुरुष के दरबार के दरबार, और जब वो वहाँ से आएंगे यहाँ तो उसका भी पता बताएंगे और इन सब का बताएंगे। जिन्होंने यहाँ पर अपनी वाणी उच्चारण करके और उन्हीं संतों को जो उनको दान में दिया गया, उनको जब इनको दे दिया तो उन्होंने अपनी मंडल की संतों को उठाना और यहाँ आकर के प्रतिष्ठा करें, तो तुम जाओ तब करो। तो इन लोगों ने 20-20 हजार वर्ष से ज़्यादा इन्होंने तब किया और तपस्या की, तो इन सब ने समाधि लगाई। ब्रह्मा विष्णु महादेव की उनको आवाज़ सुनाई दी कि हम जो बोले सो तुम नहीं बोले, ये मृतलोक का विधान है। तो जो जो बोलते गए ब्रह्मा लिखते गए। अब ब्रह्मा ने जिसमें से आवाज़ आ रही थी उसको नहीं देखा, आवाज़ तो सुन रहे, और जो जो बोल रहे हैं वो लिखते चले जा रहे। उस समय पर जब लिखने बैठे तो कागज और स्याही में पता नहीं कैसे पेड़ों की छालों पर लिखा, कौन सा मसाला मिलाया होगा, वो अपना मिला करके सब लिखा, चारों वेदों को लिख दिया। अब यही आपका आदि विधान है इस मृतलोक देश का। अब उन्होंने ब्रह्मा ने तो देखा नहीं, न विष्णु ने देखा, न शिव ने देखा। जिसने वाणी का उच्चारण किया और आदेश दिया कि तुम लिखो, उसको तो ब्रह्मा विष्णु महादेव ने कुछ नहीं देखा, वाणी की। तो जो वाणी लिखी थी उसका नियम बना दिया, पाप का पुण्य का, अच्छे का बुरे का, जाय का, दुख का सुख का, लूले का लगने का, अंधे का बहने का, अमीर का गरीब का, राजा का रैयत का, सब बना दिया, सब विधान पूरा बना। और 84 का और लड़कों का सब विधान बना। और फिर सारे जगत में, क्योंकि पहले तो किसी को मालूम नहीं था, पहले तो सब सत्पुरुष दर्शी थे, सब सत्पुरुष का दर्शन करते थे, सब सुनते आ रहे। ईश्वर का भी दर्शन
यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी, स्वर का भी दर्शन, ईश्वर का भी दर्शन, ब्रह्म का भी दर्शन और पार ब्रह्म का भी, महाकाल का सब, और सत्य उसका दर्शन करते थे। उस समय तो कोई विधान था नहीं और सब जीवन मुक्त थे। जितनी सुरतें आई थी सब जीवन मुक्त। जब तक कि तुमको आयु दी है और 100 की पूंजी उन्होंने मसाला मिला के तैयार करके आपको दे दिया, तब तक जब पूंजी खत्म नहीं होगी तब तक आप रहोगे 1 लाख वर्ष की आयु। और उसके पहले जो लोग हैं वो सब ज्ञान परम ज्ञान। वो मतलब यह है कि सब सत्सुख जोगी सब विज्ञान सरल ज्ञान चले बहुत सब भवसागर से पार जाते। लेकिन जब विधान बन गया और सबको आपको सुना दिया गया और सब तरह की सुख सुविधा एक एक रत्ती दे दी गई। इतनी सुख सुविधा दी है, आँख की, कान की, खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, पहने की, बोलने की, चित्त की, सब सुविधा दे दी। तो उसी सुविधा में धीरे 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 वो आपका ज्ञान शून्य होने लगा। क्योंकि उन्होंने 2 चीज़ों तो बनाई कि पाप और पुण्य और दोनों मैल है। पुण्य का भी मैल है और पाप का भी, ये दोनों बनाए। अब पाप का मैल सफ़ेद, तो चलो कोई कपड़ा तो है कि आपको सफ़ेद कपड़ा पहना दिया, तो जीवात्मा को सफ़ेद कपड़ा पहनाया और पाप करोगे तो गंदा कपड़ा पहनाया। तो पाप और पुण्य पाप जब अधिकार दे दिया उसके पहले सब जा रहे थे, जितने आए थे सब परम पद के अधिकारी थे। लेकिन जब आपको अधिकार दिया और कर्मों में लगे कि आज से पुण्य करेंगे तो वो भी तो पर्दा है। पहले तो पुण्य का भी पर्दा नहीं, न पाप का न पुण्य, कोई गंदगी। इसी तरह के रोक टोक अब रोक टोक हो जाएगी, क्योंकि आप पुण्य करोगे तो पर्दा सामने आएगा। खफीफ यानी जल्दीदार सामने आया तो पहले जैसा आपको साफ नहीं दिखाई देगा। ये कहोगे कि कम हो गया, रोशनी कम हो गई, या तो आँख खराब हो गई रोशनी, या रोशनी खराब हो गई। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रकाश मठ बना हो जाए। ऐसे धीरे 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 फिर रोशनी चमक जाती रहेगी। फिर आदमी कहेगा भाई बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता। तो कर्मों का सारा का सारा ये सब ढांचा था और यहाँ कर्मों का ही खेल है। तो जीव कभी पुण्य कभी पाप कभी पुण्य, उससे हो गया गंदा और जो रास्ता जिससे जाता था वो उसका छूट गया। तो शब्द को पकड़ के नाम को पकड़ के चढ़ जाता, क्योंकि नाम ही तो लिया है। वो जो आवाज़ सुनाई दी है जिससे चारों वेद बने हैं, उसी आवाज़ सुनता रहता और दोनों आंखों के पीछे बैठा लिया। अब यह है कि वो आवाज़ तो छूट गई तो घर कैसे जाए। अब इसको ये पता नहीं कि ईश्वर कौन है, ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, स्वर्ग कैसा है, और मतलब यह है कि ईश्वर का धाम कैसा है और माया ब्रह्म का धाम किस तरह का है। अब इसको कोई पता नहीं तो गया भूल। तो इस चक्कर में फंस के कर्मों का हिसाब देने लगा। तो यहीं से आपकी सुख सुविधा छिनने लगी। संपूर्ण सुख सुविधा थी, न सोने से कभी, न खाने से कभी, न हीरे से कभी, न मोतियों से कभी, न कपड़े से कभी, न ऐसे बढ़िया कोई तरह की सुविधा नहीं। और न कोई पीड़ा थी, न कोई दर्द था, न आँख खराब, न कान खराब, न पेट खराब, न कुछ खराब नहीं। सब बिल्कुल स्वस्थ और लंबे लंबे लोग, बड़े बड़े ऊंचे लोग होते थे, समझिए 10-10 फुट, 15-15 फुट, 20-20 फुट के लोग, बड़े हट्टे कट्टे इस तरह से। तो जब आप कर्म करने लगे तो सुख सुविधा छिनने लगी। धीरे 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 सुख सुविधा कम होने लगी। अब ये नहीं आपको पता चला कि कर्मों से कम हो गई, ये पाप से और पुण्य से, और कम होते 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 वो तो सतयुगी में ढेर हो गया। सतयुगी में रास्ता भूल गए। जब सतयुग था, जब परम पद के सब अधिकारी थे, तभी उसी समय अधिकार दिया तो बराबर रास्ता मिल गया, छोड़ बैठे आप। अब दूसरे रास्ते में चल गए। फिर उसके बाद जब गंदगी जमा हुई तो फिर तुम वो योग में प्राण में लगाया, ध्यान में लगाया, फिर तपस्या में लगाया। त्रेता में तो ये कराते हुए द्वापर आया तो त्याग करा, तो त्याग में लगा दिया तो वो गंदे ही होते चले गए।
अब इतनी गंदगी हो गई कि कितने सतयुग त्रेता द्वापर बदल गए, खत्म हो गए और फिर चले गए, तब से आ गए। अब मतलब इतने गंदे हो गए कि अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या है, क्या होगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अब तो सब तरह से गिर गया। तो कर्मों का ही उससे आपकी सब सुविधा जितनी भी थी सब चल गए। आप सब काम होते हुए भी तकलीफ, खा नहीं सकते, पैर नहीं सकते, बदन में दर्द चुभता है, खा नहीं सकते, जीभ खराब हो गई, सब सामान होते हुए खा नहीं सकते, पेट खराब हो गया, उसमें पता नहीं क्या खराबी आ गई। तो इस तरह से जो चीज़ें आपके शरीर रक्षक है उनको आप सब होते हुए नहीं खा सकते। तो कर्मों ने तुम्हारी सुविधा चीर ली, छिन गई, और सत्पुरुष का पता नहीं रहा कि कहाँ है। उसका तो मतलब अब बीच में मेट बन जाए, उसको काम दे दिया जाए कि भाई ये काम करो, तो बीच में ब्रह्मा विष्णु महादेव मेट बन जाए इन सब कर्मों के। तुम अपना काम करने लगे, तुम कहते हो नहीं भगवान, भगवान तो अलग है, वो तो ब्रह्मा विष्णु महादेव तो भगवान है, वो तो ईश्वर अलग है, ईश्वर से अलग ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो ईश्वर नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है, और पार ब्रह्म है, न ब्रह्म है न ईश्वर, वो अलग है। इसी तरह से महाकाल पुरुष अलग, और उसके ऊपर सत्य, वो सब पे चल जाना है, वो सबके रक्षक, सबके माता पिता, सबके उन्हीं से विस्तार होगा। और वही अता भंडार, ये उसी सागर में से आया, तो मतलब है इतना लोटा भर जीव दे दिए, तो थोड़ा साफ सागर भरा, जीवों का वहाँ पर अकाल सागर, तो उसमें थोड़ा दे दिया तो क्या करा, सागर सागरी रहेगा। और नाला और कुंडी और क्या नाम छोटा गड्ढा और ताला, ये अपनी जगह रहेगा, वो तो सागर है, आनंद का, अमृत का, ज्ञान का, शक्ति का सागर, कथा सागर। तो हम सब उस सत्यदेव सागर से आए और दूसरे देश से लाए गए। अब ऐसे आपको उतार के धीरे धीरे उतार करके और यहाँ ले, अब यहाँ आकर के फंस गए, तो अपने घर में तो जाना नहीं चाहते, इसी में फंस गए दूसरे देश। अब रोते चिल्लाते तो सुनने का, सुनने वाला कोई, इसलिए सब आपको सब सज्जुग की समझ है, त्रेता की समझ, त्रेता का ज्ञान, सज्जुग का ज्ञान, द्वापर का ज्ञान, कलयुग का आपको समय समय का ज्ञान आपको मिलेगा। किससे? सत्संग। और सत्संग किसका होना चाहिए? सत्संग, जिन्होंने सत्संग उसका दर्शन किया। जब उनका दर्शन कर लिया तो बीच में सब मिले, कोई छूटने वाला नहीं है। जब इधर से जाओगे तो सब मिलेंगे बीच में, और सत्पुरुष का दर्शन, उधर से आओगे सब मिलते आएंगे। उनके लोकों में होकर के ही आना और लोक में होकर के जाना है, और उनका दर्शन करके जाना, बगैर दर्शन कर दिया रास्ता ही वही हो। तो इसलिए वो सत्पुरुष मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए, तो सत्युग का क्या था, त्रेता का क्या था, कलयुग। अब कलयुग का तो अलग है, कलयुग की साधना, कलयुग का ध्यान, कलयुग का ज्ञान, ये सब अलग है। कलयुग का करोगे तब तो घर में पहुंच जाओगे, और भी जब महापुरुष मिलेंगे तब बगैर उनके नहीं हो सकता। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि किसी की समझ नहीं आता है, कौन माने, समझ गए। और किसी को देखते नहीं, उसी को जबरदस्ती कहते हैं, देखा भी नहीं, यही है। कभी कहने लगोगे ये भगवान पत्थरी है, कभी कहोगे नहीं ये पेड़ है, कभी कह दोगे नहीं ये पानी है, तो आप इसी को चिल्लाने लगे। ये नहीं, ये तो मसाला है, जो खारिज किया हुआ मसाला होता है, जो वहाँ के काम नहीं आएगा, वो मसाला, वो आपको साफ करके और फिर से आपको ये पर्दा दे दिया। पर्दा कहते हैं जिस्म, शरीर कहते हैं, ये दे दिया खोल, इसमें सूरत को तो सारा खेल तो सूरत का, वो इसमें रहेगी तब तक तो ये इसका जौहर रहेगा, और वो निकाल के अलग कर दी गई तो कुछ मट्टी, फिर मट्टी है, चाहे सीधा ऐसे रखो चाहे जला दो, वो भी राख बन के मिट्टी में मिल जाएगी, चाहे उसको गाड़ दीजिए वो भी गल जाएगा, मिट्टी में मिलना
तो ये तो मिट्टी, पानी और वायु और आकाश और अग्नि, ये मसाला है इसका बना हुआ शरीर विराट, तो यही बन जाएगा। या किसी को इसका ध्यान नहीं है, उसकी जानकारी में जब वो महापुरुष मिले तभी पता चले, और सब इसी में लगे ऊपर से लेकर चाहे जितना भी बड़ा हो, अरबपति हो, करपति हो, सारे संसार का चक्रवर्ती राजा हो, सब सुविधा में कि मुझे सब मिल जाए, सुविधा मिल जाए, तो शादी मिल जाए, तो आनंद। लेकिन कहीं भी आनंद नहीं, इतने बड़े पद पाकर यानी चक्रवर्ती राजा होकर के और उसको कुछ भी आराम और कुछ भी शांति और कुछ भी आनंद नहीं मिला, तो इसके माने यहाँ कहीं भी नहीं किसी चीज। ये तो उधर से खाली की हुई चीज़ें हैं, जैसे आपने मलमूत्र बाहर फैल लिया, अब आपके काम नहीं आएगा, बात है अब उसकी तरफ देखते नहीं हो, ऐसे उधर से खारिज कर दिया तो बताना किसी काम नहीं, और वो आपको कराया क्या, आपने उसको पहन लिया, अब यहाँ फंस गया और फिर उसके साथ कर्म लगा दिया, वहाँ पर कौन, ये बात असली है। अब जब तक महात्मा न मिले तब तक मनुष्य मंदिर से जो रास्ता जाता है सीधा हो जाता है, महात्मा मिल जाते हैं। तो हमने आपको आसान करा कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ और किस तरह से रोज चिल्लाए बताया आपको पूरा। फिर उसके साउंड का महीना उसने ये आपको बताया कि अब तुमने कोई पति तो किया नहीं, तो आप मतलब यह है कि बगैर पति के सुनते रह गई, तो अब बेचारों को क्या है, चीखती चिल्लाती है और सीधी नरकों में जाती है, नरकों में कैसी कैसी यात्रा मिलती है। अब साउंड के बाद आता है भादो, अभी आने वाला है भादो, तो साउंड तो हो गया। आपको बड़े मतलब की चीज़ें आपको सुनाई, ये चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिली। अच्छा एक किसी किताब में संतों किताब में तो मिली, लेकिन वैसे किताब पढ़ोगे तो उसमें कुछ समझ नहीं आता। संतों की किताबें कोई भी पढ़े उसकी कुछ समझ नहीं आता, और उन किताबों में है नहीं ये भेद कि ईश्वर को भी किसी ने पैदा किया, ब्रह्म को भी किसी ने पैदा किया, पार्वती को भी किसी ने पैदा किया, उसके पास में जो अकाल पुरुष है उसको भी पैदा किसी ने किया, वो तो उन किताबों में है नहीं, क्योंकि किताबें तो ब्रह्मा की बनाई हुई है और ब्रह्मा ने केवल आवाज़ सुनी, तो इसलिए ईश्वर को भी नहीं देखा और न ब्रह्म को देखा न पार्वती को, तो किताबों में कुछ नहीं देखा। और किताबें आपकी यानी मतलब मूल कर्मों का आधार ये हमारे याद है ही, जिससे आपको कर्म पकड़ाए गए थे। ये तो बात ठीक है, कर्म से तो जीव गंदा हो गया, अगर कर्म पहले जैसा तो सब पार हो जाता। आए थे देख दाख करके सब वापस हो गया, अब उसने देखा ये सब चले जा रहे हैं और थोड़े दिन में कोई नहीं रहेगा, तब उसने जाल बताया, क्योंकि उसको रात दिया गया और खुशी में संतों को दान दे दिया। अब सत्पुरुष ऐसे तो ले नहीं सकते, तो संतों को भेजते, क्या उनको बताओ, जगाओ कि तुम्हारा घर कहाँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा मालिक कहाँ, तुम्हारा देश कहाँ, तुम्हारा आनंद कहाँ, तुम्हारी शक्ति कहाँ, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा के सब बताते, और किसने तुमको कौन ले आया और किसने फंसा लिया और क्या क्या दुख दे रहा और क्या तकलीफ देता और कैसे चार खानों में गिराया, वहाँ बंद किया जाके तो कैसे नरकों में सजा देता, वो संता के तब समझाते और जीव को धीरे, और फिर उसके बाद जीव जब नहीं समझता है तो किसी महात्मा का प्रमाण जो संत है उनका लिखते, तो वो तो उन किताबों में नहीं है, ना पुराण में है, न पुराण में और न शास्त्रों में और न वेदों में क्या हो। ये संतों का व्यक्ति किसी को नहीं माना, वो तो नीचे का लिखा होता, जो बोले वो नहीं किया वो। असली बात तो ये है, आवाम भादों का महीना, उसको जरा सुन लीजिए, बोलो। बहुत ध्यान से सुनो। भादो मास तीसरा जारी, दौलागी सब जन जग को कहते हैं कि भादों का महीना तीसरा, और सार जगत को जितने भी
मनुष्य शरीर में जीवात्मा है या पशु शरीर में पशु शरीर में सबको दो लगी। दो कहते हैं डर लगा, इस वक्त सबको डर। कोई राजा बन जाओ उसमें भी डर। अभी हम पहुँचा दिए गए ना, राजा बनो तो उसको डर। समझ गए? छोटे बनो, बड़े बनो, ऊंचे बनो, नीचे, धनी बनो, निर्धन बनो, सबको इस वक्त पर डर रहा। बड़ा जोर का था। अब घर घर में भय, छोटे से लेकर के बड़े तक को भय। ये है भाद्र, कहते हैं तीसरा लग, अभी लग जाएगा। गुरुकुंभा के दूसरे दिन लग जाएगा तीसरा महीना। तो सब जीवों को जगत यानी जल लगा, भय लगा और चिंता और शोक, ये सब का सब जाता है। अब इसका इलाज उपाय कोई दवादार किसी के पास है, क्योंकि दवादारी का रास्ता, दवा का रास्ता तो इधर से, इधर जाने का। तो जब घाट पे आओगे और अपनी दवा लेना चाहोगे जिससे जीवित हो जाओगे तो रास्ते नहीं मिलना, रास्ता तो घाट से मिलेगा। और घाट पता नहीं किसी को, चाहे वेद पढ़ो, चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, लेकिन घाट नहीं, किसी घाट कैसे वो चीज़ मिल जाएगी? वो तो रतन है, जवाहरात है, अमूलक, वो तो गड़ी हुई है। महात्मा आते हैं, बीजक सुनाए जाते हैं, बीजक, ये माल रखा हुआ है और तुम लोग किसी से पूछ लेना तो खुद लेना। माल रखा है खुद। अब ये है कि अब कहाँ रखा आपको बताने वाला बीजक, ये माल इधर रखा है, अब तो खुद हो, जो खुद हो तो मिल जाएगा। वो जो बीजक बताएगा वो जानता होगा, वही बताएगा माल इधर। अंतर्मुख दृष्टि को लग जाओ और माल तो आप खुद डालोगे और माल मिल जाएगा। तो आपको सर्व सुख, सब तरह का सुख। बोलो। तीन ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर कर। अब यह है कि दैविक भौतिक मतलब यह है कि पीछे की अब की और आगे की ये तापे हैं, इनका कहते हैं सब पसारा था। और जीवों को इसमें घेर कर, और ऐसा लग रहा है जैसे चटई की जाती है तरह, ऐसे लग रही। अब चारों तरफ से ये लगता है और इनके साथ में ऐसे टूथ लगा दिए गए जो काम नहीं कर पाते। तो जीव बेचारे अब इस तरह पर जाकर ये तीनों का एक दो बात है, हमारे बाप ने नहीं है क्या, हमारे पति ने नहीं है क्या, हमारे लड़के ने नहीं किया, हमारे उसने नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया, कुछ छोड़ करके नहीं गए। एक दो झगड़ा, हमको गरीब बना दिया, हाँ अमीर से। मुसलमान भी यही कहते, ईसाई भी कहते, हिंदू भी यही कहते, सब यही कहते। तो तीनों का ये ऐसी तापे हैं, ये मतलब ये है कि फैली हुई। और आप जिधर जाओ भाई तपो, चैन मन का कहीं नाम बता नहीं तो भाई शांति, सुख शांति। इसी के लिए तो आप रात और दिन मेहनत करते हैं। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम, उससे जो कुछ भी लाओ बाजार में खरीद लो, तो किसके लिए करो? सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, आनंद मिल जाए, शांति। लेकिन किसी को नहीं मिल जाए, कहते हैं ऐसा पसारा उसने फैला रखा है आपके आषाढ़ के महीने। बोलो। काम क्रोध मद लोभ सतावे, माया ममताया। अब ये महीना भादों का है तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, और इतना तंग करते हैं कि बेचैन करती रहते हैं। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी। और मोह इतना पसारा कर लेते हैं तो उसकी धारे जैसे अनेकों धारे फैल गई मोह की। अब मोह सकल व्याधियों का, यानी सब व्याधियाँ आपसे पहले। अब ये बताओ, जब मोह और व्याधियाँ तमाम रोग लग गए, व्याधि कहते हैं रोग, और पीड़ा हो रही है तो आपको कैसे आना है? काम क्रोध भी अपने झटके लगाते हैं, इसमें पता रात। और ये पटकते हैं, आपको पटक ले, उसको पटक दे, उसको मार दे, इसको मार दे, इसको गिरा दे, उसको गिरा दे, सब ये काम करते रहते। इनकी झपट है, फट से पकड़ते और जीव बेचारा कुछ नहीं कर सकता।
बुद्धि भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों? कहाँ क्रोध लोग मोक्ष के सामने बुद्धि और मन और चित्त क्या चीजें हैं, तो सबको रखेंगे। काम ऐसे प्रबल क्रोध और लोग मोह मन ये शत्रु है कि मनुष्य रूपी मकान में प्रवेश हो गए। हम निकाले निकल के बिना महात्माओं के सत्संग के निकलेंगे। उनको इनके निकालने की युक्ति मालूम है कि ये ऐसे निकल जाए और इस तरह से शील समाज को तोड़ पूरे में निकाल जाए। तो ये किस तरह से झटका मार रहे हैं, जैसे वो झटका मारते हैं, मार लो झटका किसी भी जानवर को, किसी पशु पक्षी को, तो झटका मार दे बाल भी उतार दे, ऐसे काम क्रोध पटक। अब देख लो अपने ऊपर बीती हुई और सबके ऊपर बीत रही है। बोलो जल जल जीव परे घबरावे, छूटन की कोई जुगत न पावे। भादों का महीना है कि बेचारे जलते हैं, तपते हैं, घबराते हैं, लेकिन ये जीव कोई छूटने का रास्ता नहीं। उनको कोई महात्मा तो मिले जिनसे सहारा मिल जाता, रास्ता मिल जाता और हम कुछ करते होते। वो तो कोई रास्ता नहीं है, इसी में पड़े हुए सबके दर दबा रहे, क्या करेंगे? कौन मदद करे, कौन सहायता करे, कौन ये देगा, कौन ये देगा, कौन रक्षा करेगा, क्या होगा? अब पता चले कि भाई मर जाओगे तो कैसे होगा? अब वो जा रहा तो रो रहे, वो जा रहा तो रो रहे, ये चला गया वो, अब घबराते हैं। तो इनकी हिफाजत कौन करे? इनका कौन बने अपना? अरे अपना कौन बने? जब इनका यहाँ कोई हो तो आपको अपना बनाए। अब आपका तो कोई यहाँ है नहीं, आप तो सत्य देश से आए, तो सत्य देश का कोई आपका साथी मिल जाए और साथ दे दे, आपका तो काम बन जाए, कोई बचा नहीं। बाकी यहाँ कोई किसी का नहीं। तो सब जीव बेचारे इस बातों के महीने में साफ के सब बना, साफ चिंतित, एक तरफ से देशी विदेशी सारा संसार एकदम से चिंतित है। यानी मतलब है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये सब रोज आप उसका अनुभव यहाँ से और बाहर का कर लो, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब अपना घर और अपना परिवार, अपना समाज और अपनी जाति जब चिंतित और घबरा रही है, तो ऐसे ही सब तुमको वहाँ जाने की देखनी नहीं है, रूप देखना। भारत ऐसा शांत देश, अगर वो घबरा रहा है जीव, तो बताइए और देश के तो जीव घबरा ही रहे, तो क्या हो जाए? वहाँ तो बुद्धि और भी नहीं, यहाँ तो थोड़ी बहुत बुद्धि है, उससे कुछ काम लेते हैं कि चलो किसी तरह से संतोष शांति कुछ मतलब है, कुछ अच्छा काम किया जाए। लेकिन वहाँ तो बाहर ये सब कुछ नहीं, तो बाहर के जीव और भी घबरा। जब यही पद्धति जीवों की है कि कोई रास्ता नहीं मिलता। अब घर का कोई भेद भी मिल जाए, वो तो सच्चा आपका साथी होगा, आपका मित्र होगा। उस देश का मिल जाए जहाँ से आप आए, तो वो मित्र साथी है। यानी वो मालिक नहीं अपने को कहता कि हम मालिक हैं, नहीं, मालिक तो वहाँ है, हम आप राहगीर हैं, तुम भूल गए हम रास्ता जानते, तो आओ इस रास्ते पे चलो, हम तुम्हारी चलने में मदद करेंगे, सहायता करेंगे। इतना तो जान लो कि भाई कोई हमारी मदद करेगा घर में जाने की, अपने देश में लौटने की, जहाँ कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मरण नहीं, कोई जन्म नहीं है, कोई दफ्तर नहीं, दुकान नहीं है, कोई सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़े नहीं, कोई अनाज नहीं खाता, जो दूध नहीं पीता, ये तो सब कुछ है नहीं। क्योंकि ये मसाला तो वहाँ है, वहाँ तो आनंद का अमृत सागर है, वो मिला तो ये था। मित्र मिले तब तो सच्चा मित्र मिलेगा तो आपको सच्ची सहायता करेगा, और कपटी मिल गया स्वार्थी तो तो कहते हैं कि भाई बातों का महीना सब चीज घबरा, कोई रास्ता निकलने का नहीं मिलता, क्योंकि आप कहीं जा ही नहीं पाते। घर गृहस्थी में ऐसे चक्कर में बाउंडर में फंसे हुए कि आपको समय नहीं मिल पाता। उसी में रहो, उसी में रहो, उसी में चिल्लाओ, उसी में मर जाओ, ये दशा है। बोलो। कोई कर्म कोई धर्म संभारे, कोई विद्या कोई जप। अब वो मतलब है कोई कर्म करता है, हम जो कर्म करते हैं कोई कर्म करता है, कोई कहता है हमें धर्म पसंद है, कोई विद्या पढ़ता है, कोई मतलब मूर्त पूजा, तो कोई जल पूजा, कोई बहुत पूजा। अब ये तो सब अटकाने की चीज़ है, आपको ले जाने की कोई चीज नहीं घर में हो जाओगे। ये तो सब जड़ पर्दे हैं,
और उसमें आपने अपना तन मन और अपनी इच्छा उसमें लगा दी, तो चेतन कैसे मिल जाएगा? अरे जड़ के चिंतन करने से चेतन कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने अपना चेतन और मालिक का चेतन तो आपने किया नहीं। जो आपको ले आया उसका भी चेतन नहीं किया कि यहाँ तपस्या करके मांग के ले आया, उसका भी चेतन नहीं। हाँ, तो जड़ चीज़ों का जो उससे अलग है उसका इससे फंस करके उसको भी नहीं पा सकते, तो आप इसका चेतन कर ले। कोई विद्या को तीस होता है, कोई स्नान करने पर, कोई पूजा पाठ कर, कोई फूल चढ़ाने पर तीस होता है, कोई पूरा पश्चिम में जाने का ये मुक्ति और मजा समझ सब इसमें समझे। अब जो पता तो है नहीं कि हम किधर जाएंगे। बाबा कोई मंदिर जा मूरत पूजे, कोई तीरथ कोई व्रत में कहते हैं भाई कोई तो मंदिर जाते हैं। अरे मूर्ति तो ये है, ये मनुष्य रूपी आपका ये मंदिर है, जड़ और चेतन। जड़ तो शरीर है, चेतन सुरति में जीवात्मा चेतन। असली मंदिर मस्जिद गिरजाघर तो ये है, और इसमें 24 घंटे वो बोलता हुआ है। लेकिन आपको क्यों नहीं सुनाई दिखाई देता कि आपकी जीवात्मा की आवाज बंद हो गई? कहाँ बंद हो गई? ये गंदगी का जो सारा मैल जम गया उसके कारण। तो अभी जब जाते हैं कोई मंदिर, अरे असली पूजा करो उस चेतन की। अरे वो तो मंदिर ही में बैठा हुआ, वहाँ जाओ तो इतना सुंदर मंदिर है। निरंजन भगवान का जो वर्णन है इतना सुंदर रूप है, उनको श्यामी सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर। वो सैदल कमल में बैठे हुए 3 लोग वाले, तो कहते हैं कि असली मंदिर में जो चेतन बैठा और जो बोल रहा है तुमको आवाज़ दे रहा, तो आप वहाँ तो जाते नहीं हैं, और ये आपको मंदिर मिला उसके पास जाने का, तो इसको भी आपने खपा दिया, बर्बाद कर दिया इन सब चीज़ों को। तो कोई वो करता है, कोई ये करता है, कोई जब करता है, कोई तब, कोई ऊपर में रख लेता है आपको, तो कहते हैं हम नहीं तपस्या कर रहे हैं। कोई कुछ करता है जो जिसके मन में भाया, लेकिन रास्ता कोई सकता है। कोई ज़्यादा कपड़े पहने, कोई न पहने, इस तरह से वो कपड़े से अलग है, और भेद से अलग, दाढ़ी बाल से अलग है, और कोई किसी बनावट से अलग है। वो तो मतलब ये मंदिर में तुम सच्ची पूजा घाट पे आके करो, पूजा करने लगो, और घाट पे बैठ के पूजा नहीं करोगे कबूल नहीं करोगे, स्वीकार नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, इबादत करते हैं, तो उनकी इबादत कोई कबूल होती है? खुदा कभी कबूल नहीं करता। क्यों? जिस्मानी इबादत, जड़ इबादत, वो चेतन नहीं, रूहानी इबादत नहीं है कि हम रूहानी इबादत करें अपनी जीवात्मा। अगर रूहानी इबादत करें तो मिल जाए खुदा, उसका दीदार दर्शन हो। आप चेतन अगर इबादत प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो चेतन मिलेगा, उसका दर्शन होगा, सीधा साझा करो। तो कहते हैं कोई किसी फंस गया, कोई किसी, अब उनको समझाने कौन जाए? किसी को समझाओ कि आप ऐसा नहीं, ये पूजा करो, सच्ची पूजा करो, इस पूजा ही तो बताते हैं। ये कब कहते हैं? अरे आपको देवता के मंदिर में द्वार पे जाने की बात करते हैं कि भाई वो वहाँ बैठा हुआ है, जिसने ये वेद बनाए, चलो वहाँ वो बैठा हुआ, उसका दर्शन करो। तो कहते नहीं हम तो ऐसा करें, फंस गए। अब किसी की देखी हुई सच्ची बात को नहीं मानते, और अपनी हेकड़ी कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक है। इसी से तो 84 में 4 खानों चलेगा। ये हेकड़ी का काम नहीं है, ये समझदारी का काम है कि हम क्या कर रहे हैं। असल में आपको पता चल जाता है कि हमारी मेहनत बेकार है, ये सब मेहनत बेकार। और घाट पर बैठ के मेहनत करो, सब उपयोग में आ जाए, तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए। अब वो घाट आपको मानो, और महात्मा बताए, वो घाट बताए तब आप घाट पर मेहनत करें। वो भी निमित्त मान, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, निमित्त मान, लेकिन ये है घाट पर तो बैठने सब काम बोलो। यह सब भूले भटका खावे, कोई नहीं न की भूल मिटा। महापुरुष कहते हैं कि ये सब भादों के महीने में, ये भादों ही लगा हुआ, भादों के महीने में सब भटका खाते हैं, और कोई किसी को मालूम नहीं है कि इनकी कोई भूल मिटा दे, किसी को पता ही नहीं। अगर कोई मिटाए भूल तो संत मिटाए जो जानते, वो मिलते नहीं थे। सही बात तो ये है, भूल इनकी को पता, अब चिल्ला रहे रो रहे,
हमारी कोई मदद कर, कौन मदद करे? काल की हम महापुरुष कहते हैं कि क्या पंडित और क्या भेद, साधु भेद बना ले और क्या गृहस्थी, ये सब उसी काल कहते हैं कर्मों की बस्ती में फंसे, जो पाप और पुण्य कर रहे हैं उसी में फंसे। काल के पास भी नहीं जा रहे, जहाँ बैठा हुआ है उसका भी पता नहीं, उसने जो कर्म बनाए उसमें फंस गया। पंडित भी फंसे, भेद भी फंसे, गृहस्थी की गृहस्थियों को विचारों क्या पता, वो सोचते ये भेद है, ये भगवान का रास्ता जानते होंगे, उसी में फंस गए। अब उनको भी निभालो, उनको भी निभालो, और पंडित रोज सुनाते हैं उनको भी पता नहीं। इस काल की बस्ती में कर्म फंस गया। अब पाप पुण्य का बोझ नहीं रहा, जब ज्ञान नहीं रहेगा ये पाप और पुण्य है और इसका क्या फल मिलेगा तो फंसी गए। अब ये कोई अपनी धांधली का काम थोड़ी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, चोर को सजा सुना दी जाए तो वो कोई ऐसी बात है तो मजिस्ट्रेट सजा देगा, वो बताएगा तुमने चोरी की, तो उसके लिए गवाह ये वो कोई फांसी देता है जज, तो मतलब समझ बूझ के देता है कि भाई तुमने किया है, ये किया, तो कहता हाँ हमने किया, सब पता चल जाता है। जब उसको जेल भेज दीजिए ना, एक एक बात मालूम हो जाए। हम जब जेल में गए, जब हमने बड़ी इमरजेंसी में जब लगे तमाम नेता गए तो मेरे पास आया रोए, तो मैंने भाई तुमने कहे कि हमको माफ़ कर दीजिए, तुमने हमारे पर दया करना, तो हम कहे भाई तुमने किया होगा, क्या किया था, तो किसने से कहते पुलिस पकड़ने गई और गवाह कर दिया, हमने गवाहों ने देखा होगा, देखा तो पड़ा, लेकिन बाहर के कहते देखे तो नहीं देखा। अब ये वो तो बात मतलब ये पता धीरे धीरे चली जाती। अच्छा, अगर जिसने नहीं कुछ किया है उसका बैठता नहीं, वो बैठता नहीं, असल में जो गलती करते हो तो मतलब सजा पाएगा। अब ये तुमको क्या करनी सजा पाएगा, अब क्या पता कल शरीर पूरा होता है, समय पूरा होता है, 700 की पूजी कदम चलो तुमको दे दी, अब क्या करो, वो बांध के ले जाएगा, कुछ कर सकते हो? अरे जबरदस्ती कुछ बस है, ले जाएगा। तो कहते पंडित और भेद और गृहस्थी सब, और एक भी बात नहीं सुनते जो सच्चा रास्ता बोलो। 84 में बहुवर मावे, नरक स्वर्ग के धक। और महापुरुष जो देखते हैं अपनी आंखों से कहते हैं 84 में चारों खानों में अंडज पिंडज उपमज सब खान है, ये इनमें कहते हैं भरम से रहते हैं, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता इसी में। और फिर मतलब ये या तो जो कर्म किए तो सीधे नरकों में ले जाएंगे, तो वहाँ पहले नर्क घुमाएंगे, जो आपने नरकों का कर दिया नर्क, और वहाँ से फिर 84 में डालो चारों खानों। और ऐसी बात है तो मनुष्य सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग बीत जाए तभी मनुष्य शरीर नहीं मिलता, कहते भरम से जाते। ऐसे ही मतलब है, जन्मों मरो ये पीड़ा होती रहती है, उसका छुटकारा जीवों का नहीं। बोलो। जो कोई उनसे कहे समझाई, उलटी माने करे। अब कोई अगर महात्मा सच्चे मिल जाए और कहेंगे भाई ये काम तुम जो है वो ये अच्छा नहीं, ये काम करो, तो उनको उल्टा समझते हैं और बुरा मानते हो, झगड़ा करते हैं। सही रास्ता सही नहीं चाहते, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, बोलो नहीं तो करते हैं। और वो स्वामी से झगड़ा क्यों हुआ, जब उन्होंने सही रास्ता बताया तो कह लगे नहीं ये नहीं, उल्टा लड़ाई करने लगे, झगड़ा कर। और क्या कबीरदास के साथ क्या हुआ, रैदास और मीराबाई के साथ जब उसने कुछ कहा तभी उल्टा करने लगे, उल्टा तो सब महात्मा के साथ हुआ। तो कहते हैं अगर सच्ची बात सच्चा रास्ता बताए, ये रास्ता पूजा करने का है, ये मतलब इबादत करने का, ये भजन करने का, ये ध्यान, ये सुमरन, इसमें आँख खुल जाएगी, कान खोलेंगे, तुमको सुनाई दिखाई देगा, तुम ऊपर चढ़ोगे और स्वर्ग और वैकुंठ को और उसके ऊपर देखते हुए जाओगे, तो नहीं पता करने काले युग कल युग कर्म धर्म नहीं कोई। हम महापुरुष कहते हैं भाई कलयुग का तो ऐसा युग है सहज, इसमें धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा पाठ कर। उसी रामायण में मना किया कलयुग जोग न जग न ज्ञान, कहते हैं कलयुग में न कर्म है, न धर्म है, न पूजा है, न पाठ। ऐसा कलयुग सहज युग है, ये सबसे सुलभ युग है,
भगवान की प्राप्ति का, और जीवात्मा की जगह देखो। लेकिन इतना सरल जुग होते हुए आपने बात ऐसा था जो बताते हैं सीधा रास्ता, उसको नहीं मानते हो तो वो बताते हैं कलयुग कर्म धर्म नहीं, इसमें कुछ आपसे कुछ नहीं होगा। ये इस युग का नहीं है पूजा पाठ, कलयुग का बोलो बोलो। नाम बिनायो धारण। हम कहते हैं कि नाम जी जब जागे जोगी, ये सूरज जी, ये सूरज जो यहाँ बैठी, अगर नाम को ऊपर से आवाज आ रही पकड़ ले तो पार हो जाए। ये बैठे दरवाजा उसका ही है। नाम जी जब जागे, नाम को पकड़ के तुरते गगन में आकाश में चढ़ जाए, क्योंकि ऊपर तो जमीन है रहने की, तो जो पद को प्राप्त करने पूरा ज्ञान हो जाएगा, संसार का और वहाँ का सब ज्ञान। अगर नाम कहते हैं नाम के बगैर उद्धार नहीं हो सकता, और नाम कल युग में सहज आसान है। कोई इसमें मतलब परेशानी तकलीफ, शरीर पर कोई तकलीफ नहीं, बस इधर से मन बुद्धि चित्त और अपना ख्याल और ध्यान तवज्जो हटानी, कोई लगा कि भाई इतने में काम बनेगा, कोई तो नहीं होगा। कहते नाम बिना उद्धार नहीं होगा। नाम मिलना चाहिए जिसने कमाया हो नाम, और जिसकी सूरत नाम के साथ जोड़ करके ऊपर जाती आती है, वो अगर मिल जाए रास्ता बता दे तो काम हो जाए। और वो नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं बताएगा, तो इन सब कामों से क्या होता है, तो भूल से कर लेगा। कोई जाके देख के ज्ञान में नहीं करना, तो अज्ञान में करना, तो अज्ञान में तो अंधकार में जाओगे, क्योंकि जीते जी तो कुछ मिलेगा नहीं, मरने के बाद तुमको मिल नहीं सकता। जब जीते जी उस क्रिया का फल नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलने वाला? अरे वो क्रिया करो, वो रास्ता चलो जिससे कि जीते जी रास्ता खुल जाए। बोलो। नाम भेद है अति कर जीना, बिना सते गुरु पाहु नहीं। अब महापुरुष पुकार के सब कहते हैं कि भाई नाम का भेद अत्यंत है, बारीक है, क्योंकि तुमने बहुत दिनों से छोड़ दिया। अब वो अगर मतलब ये है कि आवाज़ छोड़ दी तो उसका आपको तो गोपनीय हो गया। अब वो बहुत बारीक है, वैसे बारीक नहीं है। अगर आपके कान आप खुल जाए तो कोई बारीक नहीं, उससे बड़ी आवाज़ में सुरतार रहेगी। तो कहते हैं नाम भेद, उसका जो रास्ता है, उसका जो भेद है, यानी भजन करने का और सूरत को नाम के साथ जुड़ता, वो बारीक है। तो बारीक महापुरुष होना चाहिए। कहते हैं जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा उस देश में आने जाने वाला और सत्पुरुष के पास पहुँचने वाला, तब तक ये रास्ता नहीं चल सकता, वो नहीं चलेगा, शब्दों का खाना। और यही रास्ता ये बताया कैसे नाम के बिना काम नहीं बने, और नाम मिल गया तो पार हो जाए। नाम से नाम ही मिल जाएगा। बोलो। जपने में सब गए बुलाई, नाम अगम कोई भेद न। अब कहते हैं कि बाहर से जिज्ञास से मतलब यह है कि और हाथ से तुम जपते रहो और मन तुम्हारा बुद्धि चित्त कहीं घूमता रहे, तो कहते हैं सब इसमें भूल गए, इसमें मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। और जो नाम अगम घर में जाने वाला ले जाने वाला, वो तो महापुरुषों से मिलता है, वो तो संतों से मिलेगा जो जगह हुए। अब मिलेगा कलयुग में। अगर कलयुग संत नहीं आते तो कहते नहीं, वो कभी नहीं कहते ऐसा, महापुरुष कभी नहीं कहते कलयुग में संत आए। ऐसे 5000 वर्ष हो गए, लेकिन संत जो आए वो 700 वर्ष के अंदर आए। उनको आते हुए 700 वर्ष हो गए और लगातार आ रहे बराबर, और वे बराबर चलता रहेगा। लेकिन वो जब समझाएं, रास्ता बताएं, तो उनके सुन लेना चाहिए। अरे भाई जीव कल्याण की तो बात बता कि तो अपना कल्याण जल्दी करो, रास्ते पर जल्दी चलो, आँख खोलो, कान खोलो, चलो। तो आप असली चीज़ नहीं सुनते हो और उसको नकली पकड़े रहते हो अंधेरे। तो अंधेरे में क्या मिलने वाला? क्या मिलेगा? नहीं, कमरे में छोड़ दिया जाए तो टटोलते ही रहेगा। बोलो। जो सतगुरु पूरे मिल जाते, तो वे भेद नाम का। अगर पूरे सतगुरु मिल जाते, सूरत जब उसने अनुभव किया गुरु के द्वारा, तो कहती है अगर पूरे सतगुरु किसी को मिल जाए तो वो सब नामों का भेद होता है, उनको मालूम। और सब नामों से परिचय नहीं होगा, सब शब्दों से परिचय नहीं होगा, तो सब शब्दों का परिचय वो तब बताएगा
कि ये रास्ता मनुष्य शरीर से जाता है अपने घर में जाने, तो वहीं से जीवात्मा को उठा दो, उसको पकड़ो और चढ़ा ले चलो, उसमें मदद की जाएगी। क्योंकि उधर जो आता जाता है उधर मिलेगा और ले चलेगा आपको। नहीं तो जैसे यहाँ भटक गए नहीं मिलते, ऐसे उधर भी भटक सकते हो। ऐसे ही पहुँच गए किसी मंडल पर, तो वहीं का सब देखते रहे, आनंद लेते रहे, सुंदरता देखते रहे, क्योंकि वो तो सुंदरता बहुत है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इंसान है। असली सुंदरता तो ऊपर है, तो ऊपर जाओ, तो वो कहेगा नहीं यहाँ कुछ नहीं, ऊपर चलो। जब वो भेद बताएगा वो तो पैटमैन है। पैटमैन का मतलब समझते हो, कोई गाड़ी थ्रू जाने वाली सीधी बेल्ट है, तो उसको सीधा रखेगा, नहीं तो लूप लेन पर ले लेगा और पैर बदल देगा, गाड़ी को स्टेशन पर खड़ा कर देगा। तो महात्मा तो कहते हैं अरे यहाँ क्यों खड़े होते, सीधे जाओ आगे, सीधे से गाड़ी सीधे जाओ। तो जब नाम का भेद दे देंगे तब जल्दी सुलभ हो जाएगा, क्योंकि पूरा मिलना चाहिए। इसमें बात पूरे की है, अधूरा अधूरा काम करने वाला नहीं कुछ करे, पूरा पूरा महापुरुष बोले कि उन सब नामों का भेद जानता हूँ और सब धनियों को जानता हूँ और सब धनियों से आता जाता हूँ, और जिसने सत्पुरुष को सतलोक में प्राप्त किया वो मैं जाना चाहूँगा, और वो मिलेगा। क्योंकि तभी उन्होंने कहा है कि आप उसकी खोज करो, कहीं ना कहीं मिल जाए। आप खोज कीजिए, आप उसको ऐसे पहचान लो, वो तो खुद ही सेवा करे, वो तो खुद सेवा करता है। वो महात्मा थोड़ी बनता है, जो महात्मा हो वो तो सेवा करता है, तो जीवों को धोएगा, समझाएगा, बुझाएगा उनको और धुलाई करेगा, क्योंकि अंग तो सब उनके गंदे, और अंतःकरण जीवात्मा गंदी, मन बुद्धि चित्त गंदे, तो धुलाई करने वाला तो धो भी होता है। अपनी औषधि से इनको धोएगा। ये बाहर वाला साबुन कपड़े वाला नहीं है, उसका साबुन वाला है, उससे धोएगा तो उससे बचाते, तो इसलिए पहचान नहीं पाते। लेकिन जब अंदर धसा देता है तब पहचान होती है, तब होती है, तब कदमों में गिरता है, तब चरणों में गिरता है कि आप सब कुछ जवाब दिए और दया कर दी, कृपा कर दी, हम भूले थे, हम अज्ञानी थे, हम मतलब हिंदी थे, और हम तब कहता है ऐसे नहीं, ऐसे कोई क्या पहचान सकता। बोलो। नाम रहे चौथे परमाई, यह ढूंढे तेरे लोग। और महापुरुष कहते हैं भाई नाम असली जो है, जहाँ से जीवात्मा उतारी गई, वो तो चौथे पद में सतलोक में रहता है, और ये त्रिलोकी में ढूंढते, यहाँ ढूंढते, यहाँ कहाँ गए। कोई ढूंढता है स्वर्ग में, कुंड में, बात कोई ढूंढता है ईश्वर के लोक में, भाग में, कोई ब्रह्मलोक में ढूंढता है भाग। कहते हैं नाम जो है वो तो सच्चा सतलोक। अब सतलोक के नाम पकड़ने वाले और वहाँ से यहाँ से वहाँ, तो फिर नाम सीधा है, वो धारा बिल्कुल सीधी आ गई, सीधे चढ़ जाओ, सीधे चढ़ जाओ। वो कहते हैं नाम है चौथे पद। ये ढूंढते हैं जड़ चीजों में, तो यहाँ कहाँ से नाम है, इसलिए नाम नाम जी नाम से जब सूरत को नाम के साथ जोड़ो, उसका कहने का मतलब यही है, और चढ़ चलो और भेद ले लो। अब गोस्वामी ने जिसको जिसको दिया उसने चढ़ाई की है, और जैसे जैसे चढ़ाई की जो जो प्राप्त किया सब गिरा, बोलने का मतलब सबने चिल्लाया कि आपकी मुझ पर ये दया हुई, मुझ मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। यह है बातों का मतलब, ये जीव सब घबरा रहे हैं। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई संतोष तो, शांति तो तुमको महापुरुषों से मिलेगी, उन्हीं की तलाश करो। बाकी राजा से शांति मिलने वाली नहीं, धनी वाली, विद्वान से मिलने वाली नहीं, पंडित से मिलने वाली, और साधु से मिलने वाली नहीं, गृहस्थ से मिलेगी, क्योंकि वो तो खुद ही चल रहे हैं, वो चल रहे तब रहे, वो तो महापुरुष से मिलेगी। तो कहते तो तो भादों के महीने में 2 लग गए, सब रात हो गई, सब मतलब है कि इस वक्त चिंतित है कि क्या हो जाए। हाँ, घर से बाहर कर, घर घर में ये फिक्र है, ये मामूली चिंता है, ये तो दरिया है चिंता, उसमें बैठे। अब इससे कौन निकाले, कोई समर्थ पुरुष मिले तो निकाले, वो नहीं मिला। बोलो। दीन लोक में नाम न पावे, चौथे लोक में संत बतावे। महापुरुष कहते हैं भाई 3 लोक में, इस लोक में, मृतलोक में, अंडलोक में, फिर उसके बाद सूक्ष्म लोक में। कहते हैं 3 लोकों में नाम तो चौथे लोक में।
जैसे मान लो ईश्वर को भी पा लिया तो नाम भी मिलेगा, वो तो कर्मों का रचयिता है। ऊपर में मतलब ये ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उसका साक्षात्कार कर तो कारण बीज है वहाँ। तो कहते हैं 3 लोक में नाम नहीं है, नाम तो चौथे लोक में। तो जो चौथे लोक का नाम जो जानता है, जो आता जाता हो उसके द्वारा, और वो सब अब आप जब कभी सुनेंगे आप, न ईश्वर की कहानी सुनी, न ब्रह्म की, न पार्वती की, ना आपने स्वर्ग की बात को समझा, ना आपने मतलब ये कि मुक्ति मोक्ष की बात को, और न घर में जाने की तो बताएगा। जब कोई जानता ही नहीं तो कहते हैं नाम 3 लोक में नहीं है, तो चौथे लोक में वो तो सागर है नाम का, अतः सागर नाम का है। बोलो संत वैष्णव है, बोलो। 3 लोक में बसता काल, चौथे लोक रहे नाम दया। 3 लोकों में तो काल बसता, काल का मतलब जिन्होंने कर्मों का विधान बना करके और आपको यानी अधिकार दे करके और फिर उसका हिसाब करता, उसको काल करता। हिसाब करे, कर्म करो आप स्वतंत्र। उनका हमारा कोई मतलब ये इच्छा नहीं है, ना कोई मना करते, आप स्वतंत्र हो कर्म करने में और फल भोगने में पड़ता हो। अब वो हिसाब करेगा, उसी को कहते हैं काल। क्या आपने जो किया बदला उसको, तो अब चिल्ला रहे हो तो आप ये क्या कर दिया और ये क्या, दोस्तों गाली गलौज करते हो। और कहते हैं हम जो है जिसके पास, वो तो दयाल है, वो चौथे पद में है, वो तो नाम का सागर है, वो तो चौथे लोक में ले जाएगा, इससे छुड़ा देगा। तो 3 लोक में बसता है काल, और चौथे में नाम दयाल, चौथे में उदयाल। वो तो कभी यहाँ से नहीं, न कभी वैसे तो ईश्वर भी यहाँ नहीं उतरेगा, न ब्रह्म नीचे आएगा, अपने आसानी पर रहेगा उस पैदल कमल में, और ब्रह्म जो है उसकी कुटी में, और 5 ब्रह्म 10वें द्वार वही रहेगा, नीचे उतर के नहीं आते। अब यह है कि जब उनको कभी जरूरत पड़ी तो अपने अपने नीचे देश की सूरतों को देख दिया, सुनते जैसे तुमने आई ऐसे देखते। तो उनका जन्म कैसे होता है, जैसे आपका रस्ता जगत में जन्म लेने का एक ही, जगत में वहाँ जन्म लेने का एक ही, उसमें कोई फर्क नहीं हो, सबका एक ही है, एक ही रास्ते से जन्म लेके दूसरा रास्ता नहीं आएगा। और कहते हैं कि भाई ये तो काल का देश है। अब यह है कि वहाँ की वो पूरी बात तो बताते नहीं, ऐसे ही छोटा मोटा ज्ञान इधर उधर का सुना करके और बस समझा बुझा के और आपको मार काट करा के चले और चल देते। तो उनको भी तो तकलीफ होनी पड़ती, कर्मों का तो उनके ऊपर भुगतान होगा। इसीलिए कहा है कृष्ण ने कि ये अर्जुन जीता जा रहा है, ये कई बार ब्रह्मा हो चुका, और देखो इसको चीटे के शरीर मिला, यानी ब्रह्मा जो सबकी उत्पत्ति करते हैं उनको चीटे का जन्म दिया। अब समझ लो ये तो मतलब ये है कि सबको कर्मों का बदलाव होना पड़ेगा, जो कर्म करेगा। अब कर्म को खत्म करो, सफाई करो इसकी, और वो नाम के द्वारा साफ हो जाएगा, सब जल के बिल्कुल उड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। नाम उसको सब साफ कर लेगा, नाम कुछ नहीं रहता, सब सफाई कर देता। और पकड़ करके चढ़ोगे तब आप उस देश में जाओगे तो वहाँ नाम ही मांगो, वहाँ ये पूरा कचरा कुछ है, न जल है, न अग्नि है, न वायु, न आकाश, न वो 17 तत्व है, न वो 9 तत्व है, न वो 5 तत्व। सूरज बिल्कुल नियतत्व, देखो कोई तत्व नहीं है, खाली स्वच्छ और साफ, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि इससे बड़ी खूबसूरता किसी में है ही नहीं। लेकिन जब वो पहुंच जाएगी सागर में, वो तो सभ्यता नाम का सागर है, तो सागर है, तो सत्पुरुष वगैरह उन्हीं से ये सब बोलो। सोई नाम संतन से पावे, बिना संत नहीं नाम। अब वो सूरत मनुष्य शरीर में आई और गुरु को करके, और जब उसने प्राप्त किया तो अपना उसको सुना रही है कि देखो वो नाम संतों से मिलेगा, और जब तक वो नाम नहीं होगा तब तक पार नहीं जाओगे। जैसे हमको संत मिल गए, हमको पूरे मिल गए और हमको पार कर दिया,
और वो कहती है कि बगैर उसके पार साथ साथ कह रहे, जैसे मैं पार हो गया वैसे तुम भी, लेकिन पूरा मिलना चाहिए। नाम सागर को मतलब ये पहुंचने वाला वो भी पूरा ही होता है, वो तो उसकी धार है, ये होगा पौधा के लिए कहते हैं वो बन जाना चाहिए। बड़ा साफ बोलो। अब मार्ग का भेद बताऊं, आंखें खुले तो भेद। अब ये तो सब आपको समझा दिया। अब कहते हैं मनुष्य रूपी तन में इस मंदिर में मार्ग है, कैसे कैसे जाएगा, यानी क्या करोगे तो तुम्हारी आंख खुल जाएगी, तो क्या देखोगे। अब वो ये कह रहे हैं रास्ता तो तुम्हारे पास सबके है, वहाँ जाने का रास्ता सब घट में है, यानी मनुष्य रूपी मंदिर में सबके पास, और सबके पास तीसरी आंख है और सबके पास तीसरा कान है। ऐसा कोई नहीं है अमीर गरीब जिसके पास न हो। तुमको करने का साधन धाम मिला, मनुष्य शरीर मिला करने का, और पशु पक्षी नहीं कर सकते ये बात। तो कहते हैं अब मैं बताता हूँ उसका देश आप तो तुम देखने लगोगे। बोलो। पहले सुरती ने न समावे, गेरे फेरी घट भीतर। कहते हैं कोई महात्मा मिल जाए और वो दरवाजा बता दे कि ये दरवाजा सूरत के बैठने का, तो बाहर की आंखें बंद कर लो, अंदर की आंख खुला दो, ऊपर की तरफ ऊपर को, और सूरत को एक दृष्टि जमा दो। जैसे दृष्टि जमाओगे तो सूरत में तो अंधेरा मिलेगा, अंधेरे अंधेरा कुछ नहीं, लेकिन दृष्टि को ठहराओगे तो धीरे 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 से करके उतना अंधेरा नहीं रहेगा। और 2-4 दिन 10 दिन किया तो मतलब दरवाजा झलकेगा, एक चिन्ह दिखाई देगा, उसी बार अपनी दृष्टि को रोकना। दृष्टि जब ऐसे हिलेगी नहीं, उस पर रुक जाएगी, चिन्ह पर गोलाकार पर एक बिंदु है उस पर, तो फिर खुल जाएगी। जब उसको दृष्टि खुलेगी तो पहले तो उसी को देखेंगे, तो दरवाजे पर जो है उसको देखेंगे, क्यों दृष्टि जब खुली तो दृष्टि खुलेगी तो प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश में दरवाजा दिखाई देगा, और दरवाजे तो क्या वो भी दिखाई देगा। कहते हैं सुरती नहीं जवाब, कहते हैं सूरत की आँख से एक जगह एकाग्र करो और देखो, अंदर की एक आँख से, बाहर की शरीर की 2 आँख, और अंदर में दोनों आँखों के बीचों बीच सूरत बैठी, उसमें एक आँख, और तीसरी आँख उसको दिपा ज्ञान कर तू तीसरा ले, उसी को थर्ड आई कहते हैं। बोलो। विरह हो तो यह बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। आप कहते हैं क्या तुम्हारे पास होना चाहिए, विरह, लगन, कि भाई किसी ने कहा ये दबा और तुम ऐसे बैठो इस तरह से, तो आप में विरह हो, लगन हो उसको पाने की। क्योंकि जब किसी से मिलने की जब उसमें इच्छा होती है तो विरह होती है, चलो जब भी मिलते नहीं मिलता कैसे मिलेंगे, उसके मिले आपका क्या नहीं, तो जो बेचैनी है उसके ना मिलने पर वही है तो तड़प होनी चाहिए। अब कहते हैं कि अब क्या करो कि एक तो तड़प हो और थोड़ी सी मेहनत करो। क्या मेहनत करोगे, दृष्टि को एक जगह रोको, आँख बंद करो बाहर की और अंदर की दृष्टि को सामने एक जगह रोको, तो अंदर की आँख का अंदर से रास्ता, उसका रास्ता अलग है, और बाहर की आँखों का तो बाहर से रास्ता, ये बाहर का रास्ता अलग है। बाहर की चीज़ें आँखों से ये दिखाई देंगी, और अंदर की चीज़ जो ये नहीं है वो दिखाई देने लगेगी, वो देंगी। तो कहते थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो, लेकिन उससे पूछो तो कैसा रास्ता कहाँ बताएगा, और कैसे करेंगे और कैसे देखेंगे तो बताएगा आपको। कि सुनती दैन जवाब देखो, एक जगह रोको, एकाग्र करो, थोड़ा मन बुद्धि चित्त को थोड़ा रोको, यही तुम्हारी होशियारी। तो जब तड़प विनय रहेगी तो फिर मन कहीं नहीं जाएगा, विनय में मन नहीं जाता, विनय में इधर उधर कहीं नहीं भागेगा, जिससे मिलना उसी के लिए लगा रहेगा। और कहते हैं थोड़ी सी विनय होना चाहिए, तड़प उससे मिलने के लिए। बोलो। देखे तिल पिल ज्योति समावे। अब गोस्वामी जी महाराज और महापुरुष कहते हैं सभी लोग जो उसको प्राप्त करते हैं कि वो तिल दिखाई देगा, उस तिल में पिल जाओ, यानी अंदर चले जाओ,
जब अंदर जाओगे उस तिल के उस पार जब निकलोगे तो ज्योत दिखाई देगी, ज्योत दिखाई। ज्योतें तो और भी हैं, तो और भी दिखाई देगी, लेकिन उन सब के देखने के बाद में असली निवेदन भगवान की जो ज्योत है वो दिखाई देगी। तो कहते हैं तिल में पिल जाओ, उसमें ले उसमें चले जाओ, उस पार जाओ। जब वो दरवाजा मिले तो खिड़की में से निकल जाओ, उस पार तो ज्योत में आ गई, यानी जलता हुआ दीपक। वो तो दिया बहुत बड़ा है, तो छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा दिया। बहुत प्यार से एक ही सहारा पकड़ाते हैं, तरफ से दृष्टि एकाग्र हो जाएगी, मन बुद्धि चित्त कहीं भगेगा नहीं। और जितनी जल्दी चारों तरफ से कर्म जब बैठोगे तो तिल आ जाएगा, और जब उसमें प्रवेश होगे तो दरवाजा खुल जाएगा, उसी से सफाई होगी, वो साफ करता जाएगा। तो चीज है कि सफाई। बोलो। मन बस हो तो सूरत जागे, निरख आकाश आत्मा। कहते हैं कि भाई मन जब सूरज जाग जाएगी तो मन बस हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा। संसार के इंद्रियों के प्रपंचों में क्षणिक सुख के लिए फिर मन नहीं भागता। और कहते हैं आत्मा का निकालित रूप, अपना बोध, मैं किस स्वरूप का हूँ, उसका बोध उस दर्पण में होता है। तब उसे पता चलता है कि मैं इतना सुंदर हूँ जो यहाँ लिखा नहीं जा सकता। तब उसको आत्मा का, अपनी जीवात्मा का स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान होता है, अपने रूप को देखती है वो। बोलो। शब्द पकड़ परमात्म निरखे, आत्म जाय परमात्म पर। अब कहते हैं कि जब इसने निरख लिया, देख लिया इस तिल के अंदर प्रवेश होकर के, और जब उसने अपना रूप उस दर्पण में देखा तो उसी जीवात्मा के परे परमात्मा उस सैदल कमल में बैठा हुआ, तो नाम को पकड़ लिया, घंटे और शंख की आवाज़ को पकड़ लिया। जो आवाज़ आती या बहुत लोगों को सुनाई देती, लेकिन आप किसी से मत कहना, आप जब कह दोगे तो बंद हो जाएगा, जो सुन रहे हो वो बंद हो जाएगा। आपको कहने का हक नहीं, क्योंकि आपको उन सब चीज़ों का बोध नहीं है, इसलिए आप किसी से मत कहना, छुपा के रखो, ये अमूलक पूंजी है। जब कोई और पता लग जाए इसके पास रुपया पैसा है, अभी उठा नहीं जाता, अभी तुम्हारा जेब से निकाल जाए, और जगह तो छोड़ को मालूम तो होना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारा माल कमाए हुए लुट जाएगा तो किसी से कहना नहीं, इनमें सुनाई देता है। तो कहते हैं कि जब आत्मा का ज्ञान हुआ तब परमात्मा का दर्शन होगा, तब दर्शन होगा, तब उस ज्योत का दर्शन होगा जो सैदल कमल में बैठी हो, उसी को ईटो, उसी को खुदा, उसी को बाहर, और 3 लोग का ये मालिक। कहते हैं कि इस तरह से उनसे पूछो ना, जो जानता है वो बताएगा। सब आपको भादों के महीने में आपकी तकलीफ, आपकी इतना बेचना सब बताएंगे, और अब रास्ता बताने सीधा पकड़ो, तुम्हारे वंशरूपी मंदिर से जा तो खड़ो क्या कि मैं पूछ तो लो भेद कि कहाँ से, मतलब है कैसे ध्यान दृष्टि जमाई जाती, वो बताने वाला बताएगा ऐसे जमाओ, तो आप जमाओ, इसको एकाग्र हो जाएगी, तिल दिखाई देगा, और तिल के अंदर खिड़की जैसा उसको खोलो दिखाई देगा, प्रवेश हो जाए, उस पार चला जाए। तब फिर अपना रूप उस दर्पण है, उसमें अपना रूप दिखा ले सकता है। तब आगे वो परमात्मा को, आत्मा के परे परमात्मा, उसको देखेगा, वो बैठा हुआ। यही मतलब है ज्योतिष स्वरूप, यही कहा इन्हीं ने विधान बनवाया अपनी वाणी से, और यही सब हिसाब करता रहता है, लेकिन अपने स्थान पर रहते हैं और उसी मालिक का अखंड ध्यान करते हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम ध्यान छोड़ दें तो रात चला जाएगा, ये सोचते निकल जाएंगे, तो बराबर उसका ध्यान करते हैं अपने स्थान। आप ही ध्यान नहीं, सब उसका सब करना, सब उसका ध्यान। बोलो। परमात्म से आगे जाई, सोन महल में बैठक अब कहते हैं कि भाई परमात्मा के पहले, ईश्वर के पहले, खुदा के पहले, गाड के पहले आगे फिर कहते हैं कि ब्रह्म है, उसके पास। तो वहाँ जब ब्रह्म पद पर पहुँचेगी तो ऊपर में गुरु पद है,
यहाँ तो आत्म पद मिला, तब उसको परम पद के दर्शन हुए, उसका दर्शन हुआ और ऊपर में, अब वो ब्रह्म का दर्शन, ऊपर में गुरु का दर्शन, गुरु पर ऊपर चल जाएगा। अगर शब्द उसको सुनाई देता रहता है, क्योंकि भेद उनको बताया कि भाई ये शब्द को छाट लेना, शब्द आएंगे बहुत तरह के, छाट लेना इसको, तो छाटती जाती है, चलती जाती है। बोलो। सोन के परे महा सुन ले, सुन कहते 10,000 मुझे पारब्रह्म राजमा। पारब्रह्म का महल तो बहुत बड़ा, उनका तो महल इतना है, संसार का क्या कुछ नहीं, सारा संसार कुछ भी कुछ नहीं। ऐसे अगर अनेकों संसार उस महल में अगर फेंक दिए जाए, पता नहीं चले किस गली पूछे पड़ेगा, ये कण के समान इतना बड़ा पारब्रह्म का महल है, जहाँ वो विराजमान। कहते हैं सुन में क्या, और सुन से भी परे, कहते हैं सूरत नाम को पकड़ के आगे कहेंगे। बोलो। महासुन पर खिड़की दे, हम कहते हैं महासुन भमर को महाकाल, वहाँ विराजमान है। कहते हैं उधर चढ़ गए, और चढ़ करके कहते हैं फिर वहाँ से उसने जब खड़े होकर के देखा और सुना, तो ऊपर से ऊपर एक दरवाजा है, ऊपर इतना प्रकाश है, आंखें चकाचौंध, आंखें बिल्कुल चकाचौंध, इतनी रोशनी है कि यहाँ सारे संसार की रोशनी इकट्ठी कर दी जाए तो तिल के बराबर भी है रोशनी, इतनी रोशनी है। उस मैदान में जाने में कुछ नहीं, यहाँ तो ना के बराबर इतनी रोशनी है। और उस रोशनी में देखती जाती, चलते जाते, तब वो खिड़की दिखाई देती, तो खिड़की किसकी सतलोक में दाखिल हो गई। बोलो। खिड़की आगे चौक पारा, चौक परे निरखा सत द्वार। कहते हैं खिड़की के आगे चौक, कहते हैं मैदान, एक चौक होता है ये, और वो इतना बड़ा मैदान है, ये मतलब ये है कि शंखों जोजन चले जाइए, पता ही शंखों जोजन, एक जोजन 4 कोस का, और शंखों जोजन ये कितना चले जाए कुछ पता नहीं चलेगा, कितना चलते आ रहे। कहते हैं कि तब जब आप उस मैदान के पास जाएंगे, तब लिखा सत्य द्वारा, तो सत्य का भाव देखा, सूरत ने देखा, यहीं से उतरी थी और उसको देखा पाया, यानी दर्शन किए, तो सत्य हाँ। सात लोक सतनाम कहाई, सत्य लोक निज पाया। अब वो सूरत कहते हैं भाई गुरु की ऐसी कृपा और दया हो गई कि हम को मिल गए गुरु महाराज, और सतलोक में मैं पहुंची और सतपुरुष का दर्शन दिया। कहते हमने पाया, वो कहती है कि हमने पाया, और ये भी कहती है कि हमने ईश्वर को पाया, हमने ब्रह्म को पाया, हमने पारब्रह्म को पाया, हमने महाकाल को पाया। और फिर आगे गई तो हमने जाके सतलोक में जब पहुंची तो सतपुरुष को पाया। अब हम उसने तो ये देखो भादों का महीना कितना मतलब यह है कि कष्टदायक, और किस तरह से महापुरुषों बांटते इन कष्टों को, इस जीव को कैसे दया करके नहीं चलते, लेकिन अब जीव वहां तक पहुंच तो जाए, अब तो ये हो जाए बस। ये बड़ा सौभाग्य है जो आप सब लोगों को सत्संग मिला, अपनी अपनी इच्छा लेकर के आप गुरु पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर, गुरु पूर्णिमा तो 28 को है, आज तो मतलब 26 तारीख है और कल 27 है परसों। तो आप सब तरह की अपनी भावनाएं से लेके आए कि चलो सुनेंगे, चलो देखेंगे, चलो समझेंगे क्या कहते हैं क्या नहीं। तो बहुत सी तकलीफ है, कुछ अपनी तकलीफ कहेंगे और कुछ मतलब दूर कराएंगे, तमाम तरह की भावना लेकर के आप आए। आप ये समझ लो कि मैं अपेक्षा कर रहा हूँ इस बरसात के मौसम में, ये मैं देखता हूँ कि जमीन में लेटे हैं, मैं नहीं समझता इस तरह से तमाम लोग लेटे हुए। जब मैं 3:30 बजे आया तो इस पर लेटे थे, रास्ते में आया था लेटे, सड़क ही पर लेटे, दीवार उसके किनारे लेटे,
समय ये सब देखता है, वहाँ जमीन में पड़ा ये भी तो तपिसता है। शरीर का सब कष्ट यानी सब गंदगी किसी तरह से निकल जाए, इससे आप निकले तो मुझे दर्द नहीं इस बात कि आप तपस्या कर रहे हो और मतलब कष्ट हो गया और आए हो, तो ये तप होने से आपका मन खराब नहीं होना चाहिए। जहाँ चाहो समय ठंडा कर लो और पूरी बात को सुन लो, जो दिया जाए उसको ले लो, समझ गए, और फल फायदे सब आपको मिले। अब ये कहो कि बिल्कुल ही एक तरफ से फल फायदा समुद्र दे दिया जाए, तो समुद्र का घड़ा तैयार करना ना बर्तन कि जिसमें रख दिया जाए तो रख सको, तो बर्तन तो आपके पास में है नहीं, तो उसमें जाएगा क्या? उसमें तो गंदगी भरी हुई पहले ही थी। अब बर्तन खाली तो है नहीं, उसमें भरे भरे बर्तन में कुछ भी डालो तो उसमें तो अंदर जाने वाला नहीं, तो बाहर गिर जाएगा। ऐसे ही है कि तुमने जल व जलवान करो, इसमें दर ऐसा गंदगी भर रखी है, अगर गंदगी निकले तो फिर मार रखा जाए। इसलिए सब चीज़ें आपको सुनने को समझने को सब मिलेंगी। अब चाहते हैं आज नामदान दे दें आप। कल हमने कहा था कि हमको मौका मिलेगा तो हम आपको आज नामदान दे देना चाहते हैं। तो हमने कल का भी शाम का भी कोटा पूरा कर दिया और आपका भी दौड़ कल छूट गया था तो उसको भी पूरा कर दिया। और भादों के महीने और भादों के महीने के बाद में कुआर का महीना लगेगा, भादों कुआर, और आप इसी में सब समझ जाएंगे, इसी में समझ लीजिए। तो मैं नामदान देना चाहता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुने, इसमें कोई बंधन नहीं, घर गृहस्थी में रहो कोई बंधन नहीं, घर गृहस्थी में रहिए, खेती दुकान तब तक काम करते कुछ नहीं छोड़ना, खाना पीना खाते हो, अन्य सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, सब खाओ, और अच्छे मकान में रहो, अच्छे मकान में, और अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी झोंपड़ी में रहना अच्छी में, और टूटी झोंपड़ी में रहो। तुमको कुछ छोड़ना छाड़ना नहीं, तुम इसी में रहो, बस इतना जरूर ध्यान रखते हो कि मुझे शाकाहारी इतना मैं वचन का पालन करूं कि मैं शाकाहारी, मुझे गंदी चीज नहीं खानी, मैं ये समझ। हम शुद्ध शब्दों में, प्यार के शब्दों में आपको समझा रहे, अशुद्ध आहार मत करना, शुद्ध आहार, और बीड़ी है, तम्बाकू है, हुक्का क्यों? जो नहीं पीता उसको तो क्या जरूरत पीने की, जब नहीं पिया 20 साल हो गए तो मत पीना, आगे क्यों आदत खराब डालते। अब जिनकी आदत पड़ी है बीड़ी तम्बाकू वो काफी, बाकी कोई ऐसा नशा मत करो, नए पुराने करते हो छोड़, और नया करने की इच्छा न करनी, क्योंकि जिसकी बुद्धि पागल हो जाए तो आखिर घर में जाओगे तो माँ बहन उसको पहचान नहीं सकते, तो बुद्धि पागल हो, पहचानने का अब पता नहीं क्या क्या आप लोग विचार आ गए, बाहर जाओ बाहर भी नहीं पहचान सकते, तो क्या होता है दादी गलत नहीं होता है। तो ऐसा कोई नशा मत करो कि बुद्धि पागल, इससे बचे रहो। अब ये दो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो छोटी छोटी, घर में है झूठ बोलना, धोखा देना, मारना, पीटना, चोरी करना, ये सब ये तुमको घर में सबको समझाया जाता है कि कोई अच्छा आदमी, बचने वाला कुछ नहीं। तुम करोड़ चोरी करके डकैती डाल के ले आओ, हमको ऐसे ऐसे आदमी सत्संग में मिले, हमने पूछा भाई पहले क्या काम करते थे? डकैती डालते। अच्छा ये बताओ तुम डकैती या चोरी जो करते थे तो तुम कितना जब लाखों रुपया ले आया चोरी कर, तो उसमें कितना बचाया? तुम चले गए इतना चल, घर का भी चला, घर का भी हुआ। फिर उससे पूछा डकैत से कि मैं करोड़ों रुपया लाया, लेकिन तुमने 2, 4, 5, 10 लाख रखा होगा, लेकिन एक नया पैसा। कहते हमारा घर का जो जमीन और सामान बाप दादों का वो सब, तो तुम ये समझते हो कि हम चोरी करके डकैती डालकर और हमारे धनीमानी और सुखी हो जाएगा? नहीं, वो तो कुदरत की विचित्र दी है, वो तुम्हारी बरकत भी जाएगी आगे पीछे की, और तुम लोगे चिल्लाओगे। तो वो कहता है क्या डकैत? कहता महाराज मैं कान पकड़ता हूँ, मैं काम नहीं, मैंने तुम अगर कान पकड़ो और आज से प्रतिज्ञा करो तो तुमको रोजी रोटी मिले नहीं, तुम जितनी खेती है 2 बीघा 4 बीघा उसमें करो, खाना खबा तुमको मिलेगा, ये काम करो। कितने परेशान होते हैं। तो सही बात है, घर में माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं
सुनते नहीं समझते उसकी तकलीफ आती है। ऐसे ही महात्मा बच्चों की तरफ से समझाते आप बच्चे ही तो मानते हैं। अरे अपना बच्चा ही भाई मानते हैं अपना, यानी बाहर के शब्दों में आपको बच्चा और अंदर से भाई मानते हैं। अंदर से वो माँ बाप नहीं है, माँ बाप के जिनके उनके ना वो तो भाई समझते हैं। बाहर से तुमको यानी शुद्ध शब्दों में प्यार के लिए बच्चा कहते तो चलो बच्चे हो तो सही है। तो बच्चों की तरह से जब प्यार करते हैं तो बच्चों की तरह अपना समझते हैं, तो आपको कोई दूसरा नहीं समझाते कि ये बच्चा इसलिए समझाते हैं कि संसार में ज़्यादा मत फंसो, बच्चों की तरह से थोड़ा भजन कर लो, तुम्हारा काम बन जाए, तुम जिसके लिए आए हो और तुम्हारा हल हो जाए। आप वो तुम नहीं मानते हो तो मतलब उनको तकलीफ होती है कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, समझ नहीं रहा। आखिर में जब अपना समझेंगे तभी तो दुख होगा। तो दुख क्या होता कि तुम गड्ढे में जा रहे हो, मैं इसको निकालना चाहता हूँ गड्ढे में जाना ही है, और मैं सबको कोई दुख नहीं है, तुम जाना चाहो चले जाओ, वैसे कोई बात नहीं, क्योंकि तुमको अधिकार मिला है उस दुख में, उस पीड़ा में, उस 84 काल में, नरकों में। वैसे दुख है कि मनो शरीर मिला, बर्बाद हुआ जा रहा, चलो तुम भजन कर लो, अपनी जीवात्मा को छुड़ा लो, जीते जी इसको निकालो। असली चीज तो ये है, तो प्यार करते भाव, उनसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं, और उनसे ज़्यादा हितकारक कोई नहीं, और उनसे ज़्यादा स्वार्थी कोई नहीं। तो बहुत स्वार्थी, बहुत हितकर और बहुत प्यार करने वाले और असली वस्तु की, और आप अच्छा का। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, साकार गलती मत करो, पीछे परेशानी होगी। और थोड़ा सा है जो बताया जाए उसको भजन, दिन में पहले काम करो, बच्चों की सेवा करो, और कोई काम न रहे जब सोने जाओ तब करो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। कोई ये भी नहीं कर सकता जब ये काम नहीं किया और ये नहीं किया वो नहीं किया, जब 4-5 गए तो भजन करो। तुमको ऐसे दिखावे का कोई काम नहीं करना, और काम मत छोड़ो। सुबह शाम जब रात को जब भी मौका मिले तो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इसको कहते हैं नामदान। नामदान कहते हैं कि दीक्षा होती है, कंठी माला दे दी क्या चले जाओ, ये कंठी माला नहीं, नामदान आत्म धन का दान। मनुष्य मंदिर में गड़ा हुआ उस धन का दान है, वो आत्म धन का दान है, उसको कहते हैं नामदान। तो नामदान ले लीजिए, संसारी जैसा नहीं है, ये नामदान है। इसी को कहते हैं मंत्र, सच्चा मंत्र, सच्चा रास्ता। समझ अभी तो हाथ नहीं करो, जब देखो हमारी फोटो हमारे सामने है, हमारी फोटो बना दिया है, लोगों का व्यक्ति आप बोलना दीजिएगा, उसे कोई फायदा नहीं होगा। ये वो ध्यान में रखिए, आप लोग अपने देखिए उसको लाके, और आपको बाबा जी की फोटो है या बाबा जी ने ये बाबा जी के बात कोई कभी को पहले बाबा जी ने दिखाई हमारे घर में सुझाएगा नहीं, और बाबा जी का रोग कराओ, हम लोग खरीद लेंगे। आपको होता है हमारी फोटो अलग बात कीजिए, बहुत संभाल के, और ये जिले के जितने भी लोग हैं सब जिले वाले जिले दर्शन हो जाओ, और पैसा आपका लगेगा, कोई जिला ऐसा नहीं रहेगा कि जो अपना पैसा नहीं देगा,
और जनता अपने वर्षा जो तुमको जानते हैं हर जगह के वर्षा और दूसरे जगह में ऐसे जाने की जरूरत नहीं अपने जगह हम जो कि बहुत जरूरी है ये काम कर देते हैं मेरे कुछ करने का खत्म कर जाएगा समाज कर जाएगा का समाज लेना इसलिए और समाज में भगवान के कारण ध्यान नहीं रखिए बात को समाज और धीरे धीरे मौका मिल जाओ आप वो खरीदारी खरीद बराबर और वे तरह की चीज मत करो बोलो जय Thank you.